प्रश्न है निम्न में से आकारवाद से कौन संबंध रखता है। प्रश्न है निम्न में से आकारवाद से कौन संबंध रखता है। रोजर फ्रायड, कांट और चार्ल्स सांतायन। तो दोस्तों आकारवाद से रोजर फ्राई संबंध रखते हैं। कौन? रोजर फ्राई। अगला प्रश्न है सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक है। प्रश्न है सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक है। हॉर्बर्ट, क्रोचे, फ्रायड और क्लाइव बेल। तो सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़ा विचारक क्लाइव बेल है। कौन है? क्लाइव बेल, जो सार्थक रूप की अवधारणा से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है द किंग क्या है? द किंग वुड और ब्रास नेल से मूर्तिशिल्प किसने बनाया। प्रश्न है द किंग वुड एंड ब्रास नेल से मूर्तिशिल्प किसने बनाया। शंकु चौधरी ने, राम किंकर बैज ने, धनराज भगत ने और हिम्मत शाह ने। तो दोस्तों द किंग नामक मूर्ति जो है धनराज भगत ने बनाई थी। किसने? धनराज भगत ने। अगला प्रश्न है यूनान की कलाकृति रथवाहक किस काल में बनाई गई। प्रश्न है यूनान की कलाकृति रथवाहक किस काल में बनाई गई। 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व और 270 ईसा पूर्व। तो दोस्तों यूनान की कलाकृति रथवाहक है वो 470 ईसा पूर्व बनाई गई थी। कब? 470 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है, या मनुष्य द्वारा निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है। द रेंडियर, द वीनस ऑफ विलेंडर, द हेड ऑफ वार्क और द डांसिंग गर्ल। तो बताइए मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन स्थापत्य जो है वो है द वीनस ऑफ विलेंडर। कौन सी है? द वीनस ऑफ विलेंडर। अगला प्रश्न है अपोलो एंड डैफ्ने नामक मूर्तिशिल्प किसने बनाया। प्रश्न है अपोलो एंड डैफ्ने नामक मूर्तिशिल्प किसने बनाया। बोलोनिया ने, बर्निन ने, डोनाटेल्लो ने और सेलिनी ने। अपोलो एंड डैफ्ने नामक मूर्तिशिल्प जो है वो बर्निन द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? बर्निन द्वारा। अगला प्रश्न है खान मजदूर किसकी कलाकृति है। प्रश्न है खान मजदूर किसकी कलाकृति है। कोरे की, मीले की, कुर्बे की और रूसो की। तो दोस्तों जो खान मजदूर है वो मीले की कृति है। किसकी? मीले की। अगला प्रश्न है रोंडानिनी पिएटा की मूर्तिकार कौन है। प्रश्न है रोंडानिनी पिएटा के मूर्तिकार कौन है। राडिन, डोनाटेल्लो, मेलोल और माइकल एंजेलो। तो दोस्तों पिएटा की मूर्ति के मूर्तिकार माइकल एंजेलो है। कौन है? माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है संगमरमर से निर्मित विख्यात मूर्ति रेप ऑफ सेबिन वुमेन किसके द्वारा बनाई गई। प्रश्न है संगमरमर से निर्मित मूर्ति रेप ऑफ सेबिन वुमेन किसके द्वारा बनाई गई। ऑप्शन है माइकल एंजेलो के, जॉन बोग्लोना के, रैम्ब्रा के और बर्निन के। तो दोस्तों प्रख्यात मूर्ति रेप ऑफ सेबिन वुमेन जॉन बोग्लोना द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया। प्रश्न है परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार किसने किया। डोनाटेल्लो ने, घिबर्टी ने, लियोनार्डो दा विंसी ने और ब्रूनो लेसी ने। तो परिप्रेक्ष्य के नियम का आविष्कार ब्रूनो लेसी ने किया था। किसने किया था? ब्रूनो लेसी ने। अगला प्रश्न है तेल रंगों का प्रयोग कहां से प्रारंभ हुआ। प्रश्न है तेल रंगों का प्रयोग कहां से प्रारंभ हुआ। चीन, नीदरलैंड, जापान और भारत। तो तेल रंगों का जो प्रयोग है वो नीदरलैंड से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ? नीदरलैंड से। अगला प्रश्न है बेंगलुरु की चित्र संते का आयोजन कौन करता है। प्रश्न है बेंगलुरु की चित्र संते का आयोजन कौन करता है। चित्रकला परिषद, कर्नाटक ललित कला अकादमी, कन्नड़ राज्योत्सव समिति और काला माध्यम। तो इनमें से बेंगलुरु की चित्र संते का आयोजन चित्रकला परिषद करती है। कौन करते हैं? चित्रकला परिषद। अगला प्रश्न है निकोलस रोरिक की बहुत सारे रंग चित्र यहाँ प्रदर्शित हुए। प्रश्न है निकोलस रोरिक के बहुत सारे रंग चित्र यहाँ प्रदर्शित हुए। चित्रकला परिषद में, सुमका में, नेहरू सेंटर में और ऊपरी कोई नहीं। तो निकोलस रोरिक के बहुत सारे रंग चित्र जो है वो चित्रकला परिषद में प्रदर्शित हुए थे। कहां पर? चित्रकला परिषद में। अगला प्रश्न है किसकी आकृतियां ज्यादातर डिस्टेम्पर में होती है। प्रश्न है किसकी आकृतियां या किसकी कृतियां ज्यादातर डिस्टेम्पर में होती हैं। एम एफ हुसैन, ए रामचंद्रन, गणेश पाइन और जोगेन चौधरी। तो इनमें से गणेश पाइन की आकृतियां ज्यादातर डिस्टेम्पर में होती हैं। किसकी? गणेश पाइन।
अगला प्रश्न है, पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर के लेखक कौन है? आर शिव कुमार, गिव पटेल, आर के नारायण और कोई नहीं। प्रश्न है, पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर के लेखक कौन है? आर शिव कुमार, गिव पटेल, आर के नारायण और कोई नहीं। पेंटिंग ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर के लेखक हैं आर शिव कुमार। कौन है? आर शिव कुमार। अगला है, प्राकृतिक रेशों का उपयोग मुख्य रूप से किस मूर्तिकार ने किया? प्रश्न है, प्राकृतिक रेशों का उपयोग मुख्य रूप से किस मूर्तिकार ने किया? राम किंकर बैज, सतीश गुजराल, हिम्मत शाह और मृणालिनी मुखर्जी। तो इनमें से प्राकृतिक रेशे का उपयोग जो है वो मृणालिनी मुखर्जी ने किया था। किसने? मृणालिनी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, गंजीफा चित्रकारी किस पर की जाती है? प्रश्न है, गंजीफा चित्रकारी किस पर की जाती है? ताश के पत्तों पर, किताबों पर, गहनों के संदूक पर और पोशाकों पर। तो दोस्तों, गंजीफा चित्रकारी जो है वो ताश के पत्तों पर की जाती है। किस पे करते हैं गंजीफा चित्रकारी? ताश के पत्तों पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? प्रश्न है, निम्न में से किसे विश्व कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है? भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, सालार जंग संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और राष्ट्रीय संग्रहालय। तो दोस्तों, इनमें से सालार जंग संग्रहालय को विश्व कला संग्रहालय का भंडार कहा जाता है। किसका भंडार? विश्व कला संग्रहालय का। अगला प्रश्न है, मिल काल मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार का नाम बताइए। प्रश्न है, मिल काल मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार का नाम बताइए। सतीश गुजराल, मृणालिनी मुखर्जी, राम किंकर बैज और धनराज भगत। तो इनमें से राम किंकर बैज जो है वो मिल काल मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार है। कौन है? राम किंकर बैज। अगला प्रश्न है, पागल व्यक्ति की कला के नाम से किस चित्रकार की चित्रकृतियों को पुकारा जाता है? प्रश्न है, पागल व्यक्ति की कला के नाम से किस चित्रकार की चित्रकृतियों को पुकारा जाता है? ऑप्शन है, यामिनी राय, के हैबर, अवनींद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को पागल व्यक्ति की कला के नाम से पुकारा जाता है। किसकी कृतियों को? रविंद्रनाथ टैगोर की कृतियों को किस नाम से पुकारते हैं? तो पागल व्यक्ति की कला के नाम से। अगला प्रश्न है, नव बंगाल शैली के प्रणेता का नाम बताइए। प्रश्न है, नव बंगाल शैली के प्रणेता का नाम बताइए। अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु, ई.वी. हैवल और यामिनी राय। तो इनमें से नंदलाल बसु जो है वो नव बंगाल शैली के प्रणेता है। कौन? नंदलाल बसु। अगला प्रश्न है, आदम का चित्र कौन सा चित्रकार बनाता था? प्रश्न है, आदम का चित्र कौन सा चित्रकार बनाता था? सीताराम, नानक राम, साहिब राम और रामनाथ। तो दोस्तों, आदम का चित्र जो है वो साहिब राम बनाते थे। कौन बनाते थे? साहिब राम। अगला प्रश्न है, आधुनिक मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न है, आधुनिक मूर्तिकला का जनक किसे कहा जाता है? धनराज भगत, राम किंकर बैज, हिम्मत शाह और शंकु चौधरी। तो दोस्तों, राम किंकर बैज को आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। इसे राम किंकर बैज को आधुनिक मूर्तिकला का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा की स्त्री नामक चित्र किस आधुनिक कलाकार ने बनाया? प्रश्न है, कांगड़ा की स्त्री नामक चित्र किस आधुनिक कलाकार ने बनाया? भावेश चंद सान्याल, के हैबर, नारायण श्रीधर बेंद्रे और एन रामचंद्रन। तो इनमें से भावेश चंद सान्याल ने कांगड़ा की स्त्री नामक चित्र बनाया था। किसने? भावेश चंद सान्याल। अगला प्रश्न है, नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था? हवेली खड़गपुर, उत्तराखंड, तमिलनाडु और बंगाल। नंदलाल बसु का जन्म हवेली खड़गपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हवेली खड़गपुर। तीन पुजारी ने किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का, यामिनी राय का, नंदलाल बोस का और अवनींद्रनाथ टैगोर का। तो तीन पुजारी ने जो है वो अमृता शेरगिल का प्रसिद्ध चित्र है। किसका चित्र है? अमृता शेरगिल का। अगला प्रश्न है, एरिक डिकन्सन ने भारत की मोनालिसा की संज्ञा किसे दी? प्रश्न है, एरिक डिकन्सन ने भारत की मोनालिसा किसे कहा? ढोला मारू को, कृष्ण राधा को, विष्णु लक्ष्मी को और बनी ठनी को। तो इनमें से एरिक डिकन्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। किसे? बनी ठनी को। क्या कहा एरिक डिकन्सन ने? भारत की मोनालिसा। अगला प्रश्न है, साधु व कृष्ण चित्र निम्न में से किस शैली में बने हैं? प्रश्न है, साधु व कृष्ण चित्र
निम्न में से किस शैली में बने हैं? बसौली, ढूंढाड़, मारवाड़ और मुगल। तो साधु और कृष्ण चित्र जो है वो इनमें से बसौली शैली में बने हैं। किसमें बने हैं? बसौली शैली। अगला प्रश्न है, जे स्वामीनाथन ने किस पत्रिका का संपादन किया? प्रश्न है, जे स्वामीनाथन ने किस पत्रिका का संपादन किया? कादम्बनी, धर्मयुग, कांट्रा पत्रिका और राजस्थान पत्रिका। तो जे स्वामीनाथन ने कांट्रा पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का? कांट्रा पत्रिका का। आर्ट एंड ट्रेडिशन के लेखक कौन है? ऑप्शन है आसित कुमार हल्दर, ए आर चुगताई, रवीन्द्रनाथ टैगोर और अमृता शेरगिल। तो दोस्तों आर्ट एंड ट्रेडिशन के लेखक आसित कुमार हल्दर है। कौन है? आसित कुमार हल्दर। अगला प्रश्न है, एन एस बेंद्रे को स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? प्रश्न है, एन एस बेंद्रे को स्वर्ण पदक कब प्राप्त हुआ? 1941, 1950, 1943 और 1990। तो एन एस बेंद्रे को स्वर्ण पदक जो है वो 1941 में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न, कांस्य धातु से निर्मित स्ट्रीट सिंगिंग कपिल के मूर्तिकार कौन है? सतीश गुजराल, मृणालिनी मुखर्जी, राम किंकर बैज और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्ट्रीट सिंगिंग कपिल के मूर्तिकार हैं सतीश गुजराल। कौन है मूर्तिकार? सतीश गुजराल। किसके? स्ट्रीट सिंगिंग कपिल के। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? प्रश्न है, कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? एलोरा गुफा में, अजंता गुफा में, एलिफेंटा में और विश्वकर्मा शिल्पी। तो कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा की गुफाओं में स्थित है। कहाँ स्थित है कैलाश मंदिर? एलोरा गुफा में।